वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 4 नवंबर 2023 और 4 नवंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य के 10 वर्षीय विहान तल्या को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। 10-year-old विहान तल्या of which state has been given the wildlife photographer of the year award? फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है तेलंगाना। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के 10 वर्षीय विहान तल्या को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। बेंगलुरु के 10 वर्षीय प्रतिभाशाली विहान तल्या विकास ने 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी के प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार जीतकर फोटोग्राफी के प्रति उत्साही और संरक्षणवादियों के दिलों पर कब्जा कर लिया है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जिसे फोटोग्राफी के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है? अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू इंडिया एंड विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है पाकिस्तान, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है भारत, फोर्थ ऑप्शन है बांग्लादेश। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने बुधवार सुबह 11 बजे 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया है। इसमें भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल परियोजनाएं अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, मोंगला पोर्ट रेल लाइन और एक मेगा पावर प्लांट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट सेकेंड शामिल है। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि हम भारत बांग्लादेश की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? Who created a new nation record in women's 20 kilometer race walk at the 37th National Games in Goa? फर्स्ट ऑप्शन है प्रियंका गोस्वामी, सेकेंड ऑप्शन है अदिति सिन्हा, थर्ड ऑप्शन है आकांक्षा सिंह, फोर्थ ऑप्शन है रूपाली शाह। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रियंका गोस्वामी। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र के तेजस अशोक सिरसे ने पुरुषों की 110 मीटर बाद
दौड़ में बाधा दौड़ में इन खेलों का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम करके अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कल 13.80 सेकेंड में यह रिकॉर्ड बनाया। वहीं उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक स्पर्धा में 1 घंटा 36 मिनट 35 सेकेंड में पूरी की और इसमें राष्ट्रीय खेलों का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल के एक अध्ययन के अनुसार किस भारतीय राज्य में देश में कैंसर की घटना दर सबसे अधिक है? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंस रेट इन द कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है मिजोरम, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन है झारखंड। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य होने के बावजूद मिजोरम में भारत में कैंसर की घटना दर सबसे अधिक है। 18 साल के रुझान अध्ययन के नवीनतम साक्ष्य में पता चला कि मिजोरम में कैंसर की घटनाओं और मृत्यु दर में लगातार वृद्धि हो रही है। पेट का कैंसर पुरुषों में कैंसर से संबंधित मौतों का प्राथमिक कारण बनकर उभर रहा है, जबकि फेफड़ों का कैंसर महिलाओं में मौतों का प्राथमिक कारण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य में होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल प्रणाली शुरू की गई है? इन विच स्टेट हैज द होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल सिस्टम हैव बीन लॉन्च्ड? फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा, सेकेंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस राज्य में होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल प्रणाली शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल प्रणाली शुरू की गई है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। यह क्लाउड आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली है जिसे वन्यजीव अपराध, वन्यजीव अपराधियों और वन्यजीव मृत्यु दर के परस्पर जुड़े डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अधिकारियों को सूचना का विश्लेषण करने और वन्यजीव अपराधों को रोकने और अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी विकसित करने में मदद करेगा। यह प्रणाली पूरे राज्य के वन विभाग को वास्तविक समय में जोड़ती है और पहुंच स्तरों के माध्यम से पहुंच प्रतिबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? हु हैज बिकम द 5th इंडियन बैट्समैन टू कंप्लीट 18,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट? फर्स्ट ऑप्शन है विराट कोहली, सेकेंड ऑप्शन है रोहित शर्मा, थर्ड ऑप्शन है KL राहुल, फोर्थ ऑप्शन है हार्दिक पांड्या। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं।
भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे कर लिए हैं। ऐसा करने वाले वह भारत के 5वें खिलाड़ी हैं। रोहित से पहले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली यह कारनामा कर चुके हैं। रोहित शर्मा ने 477वीं इनिंग में 18,000 रन का आंकड़ा छुआ है। उन्होंने 21वें ओवर में आदिल रशीद की गेंद पर चौका लगाकर यह कारनामा किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को द्वारा किसको भारत का पहला साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? Which has been announced by UNESCO to be India's first city to literature? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकंड है रांची, थर्ड है ईटानगर, फोर्थ है कोची कोड। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोची कोड को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व शहर दिवस पर केरल में स्थित शहर कोझिकोड को साहित्य के शहर का खिताब दिया गया है। यह गौरव प्राप्त करने वाला यह भारत का पहला शहर है। दक्षिण भारतीय राज्य केरल में स्थित एक शहर कोझिकोड ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में नवीनतम प्रवेशकों में से एक नामित होकर वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ी है। विश्व शहर दिवस पर कोझिकोड को यह प्रतिष्ठित सम्मान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के साथ प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस राज्य के बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया गया है? महिला बाजार हैज बीन प्रेजेंटेड इन बेलगावी ऑफ विच स्टेट अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकंड है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है बिहार, फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के कर्नाटक के बेलगावी में महिला सशक्तिकरण की एक अनूठी पहल प्रस्तुत की गई है। इसने शहर के मध्य में एक महिला बाजार विकसित किया है, जो अब बेलगांव के लोगों के लिए स्ट्रीट फूड, स्थानीय व्यंजनों और हस्त निर्मित सामानों का आनंद लेने के लिए एक अवश्य घूमने योग्य स्थान बन गया है। यह एक ऐसी जगह है जहां महिलाओं ने 58 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाई है। बाजार में 56 अनोखी दुकानें हैं और कोई भी दो दुकानें समान खाद्य पदार्थ नहीं परोसती हैं। मतलब कोई भी दो दुकानें एक जैसा मटेरियल नहीं रखती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस स्टेडियम में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इन विच स्टेडियम हैज द स्टैचू ऑफ गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर बीन अनवेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, सेकंड ऑप्शन है एकता स्टेडियम लखनऊ, थर्ड ऑप्शन है ईडन गार्डन कोलकाता, फोर्थ ऑप्शन है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच विश्व कप मैच से पहले बुधवार को मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर की आदम
कद प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा में तेंदुलकर को गति करते हुए स्ट्रोक खेलते हुए दर्शाया गया है और इसे सचिन तेंदुलकर स्टैंड के बगल में रखा जाएगा। इस समारोह में अध्यक्ष अमोल काले, सचिव अजिंक्य नाइक और शीर्ष परिषद के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। इस प्रतिमा का निर्माण महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर के चित्रकार मूर्तिकार प्रमोद कांबले ने किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल किस हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है? साउथ एशियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल है बीन एस्टैब्लिश्ड एट विच एयरपोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है कोलकाता, फोर्थ ऑप्शन है बेंगलुरु। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा है कि उसने यहां केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे परिसर में दक्षिण एशिया के अपनी तरह के पहले एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित किया है। इसने कहा है कि नव स्थापित संस्थान पूरी तरह से अत्याधुनिक डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट से सुसज्जित विशेष विमान रिकवरी व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान के लिए समर्पित है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।